नबी पाक की सच्ची पैरवी से ही अल्लाह खुश होगा। वतन से मोहब्बत नबी का फरमान है। सूफी कौसर मजीदी। लखीमपुर खीरी। सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के अभियान के अंतर्गत जनपद के लखीमपुर खीरी में सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में सूफियों का योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी की अध्यक्षता, सूफी इब्न मियां की सरपरस्ती में हुए आयोजन में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने अपने संबोधन में कुरान मुकद्दस की आयत को पढ़ते हुए कहा कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाले से मोहब्बत का वादा किया है। उन्होंने कहा कि नबी की तालीम पर चलना ही उनकी सच्ची पैरवी है। उन्होंने कहा कि नबी ने सभी मखलूक के साथ मोहब्बत का हुक्म दिया है, इसलिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नबी पाक की सच्ची पैरवी है। उन्होंने कहा कि सूफियों ने नबी की तालीम पर चलते हुए इंसानियत को फायदा पहुंचाया है। राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वतन को मजबूत करने के लिए अहले वतन के साथ मिलकर रहना यही राष्ट्रवाद है। यही काम सूफियों ने किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें अपने फायदे के लिए धर्म और धर्मग्रंथों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद को फैला रही हैं, जिसे सूफीवाद के द्वारा ही संघर्ष किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर खुद को सशक्त करते हुए देश को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी ने कहा कि हमारे नबी की तालीम अल्लाह से डरने और सच्चे लोगों के साथ हो जाने की है। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह से डरेगा वो किसी पर जुल्म और नाइंसाफी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जुल्म और नाइंसाफी हर तरह की नफरत को जन्म देते हैं और नफरत का इलाज सिर्फ मोहब्बत से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अहले वतन के साथ मोहब्बत से रहते हुए मुल्क को मजबूत करना चाहिए। सुन्नी फोरम के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी मोहम्मद शेर अली खान ने कहा कि मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर देश के विकास के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहम्मद अकील शाहजहांपुर, जिला लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष सूफी मोहम्मद शरीफ वाहिदी, सूफी मजीद मियां वाहिदी, सूफी नबीउल्लाह वाहिदी, सूफी मुस्तफ़ा वहीदी, सूफी अब्दुल हमीद, सूफी डॉक्टर शब्बीर अली, शकील खान, मोहम्मद अफरोज अली, सूफी नबी अहमद हरदोई जिला अध्यक्ष, राशिद अली, बासित अली जाकिरी, कादिर अली जाकिरी, शकील अली, इलियास अली, यामीन अली जाकिरी, सूफी इब्न मियां आरफी, रज्ज नजाज मियां, तौसीफ अली जाकिरी, हिमायूं अली जाकिरी, मोहम्मद नसीब अली जाकिरी, बदियुद्दीन जाकिरी, हैदर अली जाकिरी, कादिर अली जाकिरी, शकील अली, इलियास अली, यामिन अली जाकिरी आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो लखनऊ। उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ जिंदगी गुजारना, जिससे हमारे मुल्क में अमन व अमान शांति कायम रहे, यही राष्ट्रवाद है। और हमारे बुजुर्ग सूफिया किराम ने हमेशा इस चीज पर जोर दिया। बुजुर्गों की बारगाह में कोई भी शख्स आया, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, उन्होंने उसके मजहब, उसकी मिल्लत, उसके रंग, उसकी नस्ल, उसके समाज में क्या मनसब है, वो पैसे वाला है या गरीब है, इसकी परवाह किए बगैर उसको अपनी बारगाह में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन करम में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन में छुपाने का काम किया है। यही हमारी विरासत है और इसी विरासत को हमें आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का काम करना है। आज दुनिया में बड़ा ये अलमिया है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें मजहब के नाम पर मजहबी किताबों की आयतों की या मजहबी किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को तोड़ मरोड़ करके
दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों का जवाब अगर दिया जा सकता है, अभी जैसा कि कमरुल हसन साहब ने फरमाया था कि मोहब्बत, तो बेशक जहां पर मोहब्बत नहीं होती है वहां पर तमाम तरह के इंतशार फैलते हैं और जुल्म और नाइंसाफी, यही दो ऐसी चीजें हैं जो नफरत को जन्म देती हैं। तो जब हम किसी के साथ, देखिए दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। जहां पर नफरत है वहां पर मोहब्बत नहीं होगी, जहां पर मोहब्बत है वहां पर नफरत नहीं होगी। लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह फार्मूला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था और इसी ज़िम्न में गुफ्तगू हुई थी। मैं आप तमामी लोगों को ये दोबारा इस बात पे गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि हम अपने समाज को मजबूत करें, अपने मुआशरे को मजबूत करें, एक दूसरे के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूफी कौसर हसन मजीदी साहब का है जो आपने इस मुहिम को छेड़ रखा है। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब जब आपको याद किया तब तब आप जलवा अफरोज हुए हैं। आज हमारे हर मुस्लिम समाज हो चाहे अदर समाज हो, हमें सबको एक परिवार की नज़र से देखना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों से हमको तालीमें मिली हैं, जो आपने तालीम मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिससे गंगा जमनी तहजीब कायम की गई, आज दोस्तों हम गुलामों की जिम्मेदारियां हैं कि उसी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। और आज हमारे देश को जरूरत है कि हम सभी समाज मिलकर एक हिंदू मुस्लिम कौमियतता को कायम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हमारे बड़े मोहतरम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश खानका कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे, उनकी अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। और इस धरती के चेयरमैन के सुपुत्र महोदय भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान में किस आइडियोलॉजी पे कार्य करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय